हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे एक संकल्प की या अपनी लालसा की। एक लालसा हर एक जिज्ञासु, हर एक मुमुक्षु के मन में होनी चाहिए, हर एक सीकर के मन में होनी चाहिए। मास्टर्स ने कहा, सेजेस ने कहा ऐसा, दिस शुड बी माई लास्ट ड्रीम। जो ये स्वप्न है, ये मेरा लास्ट स्वप्न हो। यानी ये जो मैंने देह रूप में ये जो जीवन पाया, ये देह रूप में जो मेरा जीवन है, जो एक ड्रीम की तरह है, दिस शुड बी माई लास्ट ड्रीम। मेरी सीकिंग का पर्पज फुलफिल हो जाए, इसी जीवन में मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, ताकि फिर आगे कभी भी देह को धारण ही ना करना पड़े। क्योंकि जब हम देह को धारण करते हैं और देह बुद्धि हम में हो जाती है, तो हम एक तरीके के स्वप्न में ही रहते हैं। संतों ने कहा, ये जगत प्रपंच में आप रहते हो। जो वेकिंग स्टेट है, जिसमें सब कुछ हमको जो दिखाई देता है, उसको हम सत्य मानते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो असत है, वो एक स्वप्न मात्र है। तो मास्टर कह रहे हैं कि ये जो ड्रीम आपका शुरू हुआ, जब आप पैदा हुए, तब कैसे हुआ कि जो स्पिरिट है, कॉन्शियसनेस है, उसने बॉडी के साथ, देह के साथ संबंध बनाया। जैसे ही स्पिरिट और बॉडी का संयोजन हुआ, तो ये स्वप्न शुरू हो गया, जीवन का स्वप्न शुरू हो गया। लाइफ ड्रीम, एंटायर लाइफ इज ए ड्रीम ओनली। और उसे कैसे समझाते हैं? जैसे आप गहरी निद्रा में होते हैं, डीप स्लीप में, और उस डीप स्लीप में आप एक स्वप्न में आ जाते हैं, और स्वप्न में आप अपने को कुछ और समझते हैं। जैसे वास्तव में तो आप एक टीचर हैं या एक फैक्ट्री में वर्कर हैं, और ड्रीम में आप बस जाते हैं फैक्ट्री के मालिक या राजा या कोई सेठ, कोई और रूप आपका, उसमें कोई और रोल, भूमिका में ड्रीम में आप अपने को पाते हैं। आपका बड़ा परिवार है, आपका दरबार है, दरबार लगा हुआ है, सूरज चमक रहा है, लोग न्याय के लिए फरियाद करके आपको आ रहे हैं, आप उनको दंड दे रहे हैं, उनके साथ न्याय कर रहे हैं, और कुछ ही मिनटों में आपका नींद खुल जाता है। और जब नींद टूटता है, तो वो जो सारी कहानी थी ड्रीम की, स्वप्न की, आप राजा थे, आपका दरबार था, आप न्याय कर रहे थे, वो सारे का सारा स्वप्न समाप्त हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। आपके परिवार का भी लोप हो गया। आप वहां पे जो पूरे का पूरा आपका दरबार का चित्र था, उसका भी लोप हो गया, दरबारी भी नहीं रहे, जो लोग न्याय की फरियाद करने आए थे वो भी नहीं रहे, और जो आपने न्याय के आदेश दिए थे, वो आदेश भी लुप्त, और आपका भी जो रूप था राजा का, वो भी सब वैनिश हो गया। तो मास्टर्स कहते हैं, इसी तरह का स्वप्न आप हर घड़ी, हर एक दिन देखते हैं। गहरी निद्रा से जब समाप्त होके जागते हैं,
तो जागने में सच्चाई आपको नहीं दिखाई देती, वो एक ड्रीम होता है, उस दिन का एक स्वप्न होता है। और ये जो हमारा पूरा जीवन है, ये अनेक स्वप्नों की एक श्रृंखला है। हर दिन का एक स्वप्न है, पूरी लाइफ का एक लंबा ड्रीम है, जिसमें ये हर दिन का एक एक ड्रीम शामिल है। और हर दिन के ड्रीम में हर घंटे का ड्रीम शामिल है। हर घंटे के ड्रीम में हर मिनट का ड्रीम शामिल है, और हर मिनट के ड्रीम में हर सेकंड का ड्रीम शामिल है। तो ये श्रृंखला केवल स्वप्न की है। पूरा जीवन, जब से आप जन्म पाए और जब तक आपका देह रहेगा, केवल ये एक स्वप्न की श्रृंखला है। जब आपने अपनी बॉडी देह बुद्धि पाई, जब आपको ये ज्ञान हुआ कि मैं देह हूं, आई एम हैविंग ए फॉर्म, उससे पहले आप कहाँ थे? संत कह रहे हैं इसका पता लगाओ, वेयर वर यू बिफोर। क्योंकि जब आपने ये देह बुद्धि आई, तब आपने होनेपन का भाव, बीइंगनेस, जिस पर हमने मेडिटेशन किया, यू स्टे इन योर बीइंग। जब आपको फॉर्म मिलती है, तभी आपको होनेपन का बोध हो सकता है। बिना इस देह के आपको बीइंग का भी नॉलेज नहीं होता। तो कहते हैं कि उससे पहले आप कहाँ थे? इस बीइंगनेस से प्रायर, प्रायर टू दिस बीइंगनेस, प्रायर टू दिस बॉडी फॉर्मेशन, आप कहाँ थे? और जब आपका डेथ होगा और ये बॉडी चली जाएगी, ये बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर आपकी क्या ये फैमिली, आपके ये बच्चे, आपका ये परिवार, आपका ये मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, आपका व्यवसाय, प्रोफेशन, आपका ये चारों तरफ का संसार, क्या ये रहेगा? कहाँ ये चला जाएगा? इट विल डिसअपियर। द मोमेंट यू डाई, एवरीथिंग विल डिसअपियर। एंड जब आपका जन्म हुआ, तब ये स्टार्ट हुआ, ये स्वप्न। और जब आपकी डेथ होगी, ये जगत प्रपंच या वेकिंग ड्रीम जो है, ये समाप्त हो जाएगा। तो जो आप इस जीवन में जो नॉलेज इकट्ठा की, क्या नॉलेज है? सब्जेक्ट की नॉलेज, ऑब्जेक्ट की नॉलेज, अपनी वस्तुओं की नॉलेज, अपने संबंधों की नॉलेज, व्यक्तियों की नॉलेज, पदार्थों की नॉलेज, ये नॉलेज भी सब खत्म। दिस नॉलेज विल बी मीनिंगलेस। आपके शरीर की नॉलेज, आपके विचारों की नॉलेज, आपकी बुद्धि की नॉलेज, आपके रूप रंग की, नेम और फॉर्म की नॉलेज, आपके परिवार के अन्य सदस्यों की नॉलेज। द मोमेंट यू डाई, एवरीथिंग विल डिसअपियर। तो ये नॉलेज, जिस नॉलेज को आप नॉलेज मानते हो, जिसको आज के दिन में हम एजुकेशन कहते हैं, इसका ज्ञान, भूगोल, इतिहास, अपने परिवार का ज्ञान, अपने समाज का ज्ञान, ये सारा ज्ञान क्या है? ये बॉडी से रिलेटेड है। और बॉडी गई तो ये भी सब चला जाता है, समाप्त हो जाएगा। पूरा संसार ही चला जाता है, मेरी नॉलेज भी सब चली जाती है। तो इसलिए संतों ने कहा कि ये नॉलेज जो जाने वाली है, जो ये फॉर्म की नॉलेज है, देह में रहने के कारण जो ये आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, दिस इज नॉट द रियल नॉलेज। द रियल नॉलेज इज टू नो योर एसेंस, टू नो योर सेल्फ। वो रियल नॉलेज है। हम अपने को
देह मानते हुए जो भी कुछ नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब एक स्वप्न की तरह है। और स्वप्न ये खत्म होना है। एवरी वन ऑफ अस, हर का एक दिन आने वाला है जिस दिन उसका ये स्वप्न खत्म हो जाएगा। तो उस स्वप्न को अभी खत्म कर दो। आज ही मान लो ये स्वप्न है, नहीं तो वो स्वप्न तो ही, जब आपकी बॉडी चली गई तो वो स्वप्न की तरह है, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो आज से ही, इसी क्षण से असली नॉलेज के लिए, असली नॉलेज का बोध हो जाए, असली बोध हो जाए, तत्व का बोध हो जाए, इसका शुरुआत कर दो। ताकि जो ये मेरा स्वप्न है, ये मेरा स्वप्न फॉर्म में होने से जो स्वप्न मैं देखता हूं, ये मेरा अंतिम स्वप्न बने, ऐसा मन में कन्विक्शन आ जाए। दिस इज माई लास्ट ड्रीम, बिकॉज फिर मुझे आने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे देह में आने की कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि हम इस मैटीरियल लाइफ से अपने को फॉर्म मानते हुए, अपने को देह मानते हुए हम भौतिक सुख की कामना करते हैं। हमारा अटैचमेंट रहता है वस्तुओं से, उपलब्धियों से, उपाधियों से, प्राणियों से, परिजनों से, सबसे अटैचमेंट रहता है। तो इसलिए हम दूसरे ड्रीम में चले आ जाते हैं। ये ड्रीम खत्म होगा, लेकिन उन अटैचमेंट के कारण हमको दोबारा से देह में आना पड़ता है। यानी हमारा ये अटैचमेंट, हमारी ये आसक्ति, हमारी ये कामनाएं दूसरे ड्रीम की भूमिका पैदा करती हैं। यानी वी आर टू बी बोर्न अगेन। तो संत कह रहे हैं, लेट दिस बी योर लास्ट ड्रीम। यानी इस जन्म के बाद कोई जन्म नहीं, इस जन्म में ही जीवन मुक्ति, गेट लिबरेटेड, नो योर सेल्फ। सेल्फ की नॉलेज पालो, अपनी नॉलेज पालो, अपने स्वरूप का ज्ञान कर लो। दैट इज व्हाट द सेजेस आर सेइंग, सो दैट देयर शुड बी नो अदर ड्रीम हियर आफ्टर। इसके बाद हमें कोई ड्रीम और नहीं चाहिए। तो क्या हम बॉडी को का कुछ उपयोगिता ना माने? कहते हैं बॉडी की, देह की बड़ी उपयोगिता है। इस देह ने आपको ये वास्तविक अवसर प्रदान किया टू नो योर सेल्फ इन रियल सेंस। जब आप इस देह में आए, तो देह में आने के कारण ही आपके पास ये अवसर आया कि आप अपने असली स्वरूप को जान सकें। आप जान सकें कि आप देह नहीं हैं, आप तो आत्मा हैं, आप तो चेतन तत्व हैं। तो इसलिए कहा कि मानव का जन्म, मनुष्य जन्म अनमोल है। क्योंकि देह में आने, मनुष्य देह में आने के बाद ही आपको ये अवसर मिलता है कि आप जान सकें, यू आर नॉट दी बॉडी, आई एम नॉट दी बॉडी, आई एम दी कॉन्शियसनेस, आई एम चेतन। उसके लिए लगातार आपको मेडिटेशन करना होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा, और अपने कन्विक्शन को बढ़ाना होगा कि आई एम फॉर्मलेस, आई एम स्पॉन्टेनियस प्रेजेंस, आई एम नॉट आइडेंटिफाइड विद एनी बॉडी। माई एसेंस क्या है? इनविजिबल है, एनोनिमस है। मेरी जो वास्तविक प्रेजेंस है, मेरी जो वास्तविक सत्ता है, वो तो इस बॉडी से भी पहले की है। और ये जो सारे का सारा संसार है, ये मात्र एक प्रोजेक्शन है।
क्यों प्रोजेक्शन है? क्योंकि मैंने अपने को फॉर्म मान लिया है। सारे मेरे अटैचमेंट केवल इस कारण है कि मैं अपने को बॉडी मानता हूं। जब आप इस बीइंगनेस से पहले थे, प्रायर टू बीइंगनेस, कोई आई नहीं था। आई का जन्म ही हुआ बॉडी के साथ जब स्पिरिट का संयोजन हुआ। तो आपकी जो ये इनविजिबल प्रेजेंस है, जिसको ब्रह्मन कहते हैं, परमात्मन करते हैं, वो सर्वव्यापी है, स्काई की तरह है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लगातार मेडिटेशन करने से धीमे 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 आपका देह के साथ अटैचमेंट खत्म होता है। आपका अज्ञान कि मैं देह हूं, जो आपने आइडेंटिफिकेशन किया है, वो गिरने लगता है। एंड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्शियस प्रेजेंस। आप अपने बीइंग में टिकना शुरू कर देते हैं। दिस इज द अल्टीमेट मेडिसिन। यदि आप आई एम सेंस ऑफ प्रेजेंस में लगातार ठहरने लगे, तो धीमे धीमे यू विल फाइंड आप अवेयरनेस में आ जाएंगे। यू विल बी इन ए स्टेट विच इज कॉल्ड स्टेटलेस स्टेट। अवस्थातीत अवस्था में पहुंच सकते हैं, जो बीइंग से भी पहले की है, ऐसा मास्टर कह रहे हैं। तो हम सभी को, whoever are seekers should try to have this conviction कि अब हम लगे हैं, हम अपनी लालसा को, अपनी सिंसियरिटी को बढ़ाएं, ताकि जो ये हमारा भ्रम है, हमारा अज्ञान है, आई एम दी बॉडी, इससे बाहर निकलें, इसको ट्रांसेंड करके सोल कॉन्शियसनेस में आए। बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में रूपांतरण हो, सो दैट माई दिस लाइफ, माई दिस बर्थ शुड बी दी लास्ट बर्थ, दिस शुड बी माई लास्ट ड्रीम। ऐसा संतों ने हमको प्रेरित किया। इस तरीके से हम अपने साधना में लग जाएं, ताकि जो सत है और जो असत है, उसके डिस्टिंक्शन को, उसके भेद को जानते हुए हमें सत का बोध हो जाए, हम सत स्वरूप हो जाएं, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।